मैनी मनी कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों कि आप लोगों ने क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम को सेलेक्ट किया है। और आइए आज हम लोग क्लास 11th के मैथ्स बुक का एक्सरसाइज 3.2 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन क्वेश्चन नंबर 4 का एनालिसिस करेंगे। और क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5, यानी कि 1 to 5 हमारे पास 1 से 5 तक क्वेश्चन था और हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में एनालिसिस कर लिया था। और आज इस वीडियो में हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सेक एक्स इक्वल्स टू 13/5 एक्स लाइंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए इसका कहने का क्या मतलब है, तो सबसे पहले आप क्वाड्रेंट का मतलब समझिए कि क्वाड्रेंट होता क्या है। तो देखिए ये हमारा होता है वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हमारा होता है एक्स एक्सिस। ये चीज़ आप जानते हो और मैंने प्रत्येक वीडियो में भी ये चीज़ बताया है आपको, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन प्लस में होते हैं, इसमें आपका कॉसेक और साइन प्लस में होता है, इसमें आपका टेन और कॉट प्लस में होता है, ठीक है। इसमें आपका कॉस और सेक प्लस में होता है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, राइट। आपको मैंने एक टेबल भी बताया था। टेबल क्या बताया था? इसमें बताया था पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इसका यूज नहीं, लेकिन याद रखने के लिए ये साइन होता था, ये कॉस होता था, ये टेन होता था, ये क्या कॉसेक, और ये आपका सेक और ये कॉट। ये आपको याद रखने के लिए कौन किसका उल्टा होता है, यानी कि साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक है, कॉस का उल्टा सेक और कॉट का उल्टा टेन, ठीक है। ये चीज़ कौन किसका उल्टा होता है, इसके लिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ओके, तो आइए हम लोग क्वेश्चन का एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सेक एक्स इक्वल्स टू 13/5, ठीक है। तो देखिए सेक, सबसे पहले सेक देखिए, यहाँ सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, कॉस थीटा इक्वल्स टू, तो जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी कि 5 ऊपर और 30 नीचे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास किस क्वाड्रेंट का बात किया गया था, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा ये है, तो फोर्थ में हमारा कॉस और केवल सेक क्या होगा, प्लस में, बाकी सभी क्या होंगे तो माइनस में, राइट। देखिए ये हमारा सेक प्लस में तो था ही, ये हमारा कॉस भी प्लस में रह गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे 2 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन निकल गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कैसे निकालते हैं। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, तो वो चीज़ समझिए क्या आप लोगों ने पढ़ा है। और मैंने पिछले वीडियो में इस फार्मूला के बारे में चर्चा भी किया है और बिल्कुल डीपली तरीके से, ठीक है। तो देखिए फार्मूला क्या पढ़े, तो फार्मूला पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये चीज़ मैंने प्रूफ और ये फार्मूला दोनों बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए आपका सेक का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग 10 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए निकालते हैं कैसे। तो ये हमारे सेक का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13/5 और स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ से देखिए 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 169, और इसका करेंगे तो 25। यहाँ से हम लोग करेंगे तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखिए अगर हम लोग 10 को इस साइड कर देंगे, बराबर के इस साइड, तो ये हमारा माइनस में था तो ये प्लस में आ जाएगा, ये हमारा प्लस में था 1 तो ये इधर किस चीज़ में आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में कैसे सॉल्यूशन करना है। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट के साथ देखिएगा। अगर मंजिल पर्वत है तो हम भी मांझे हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन को फुल एंड फाइनल समझ कर ही जाना है। ओके, देखिए क्वेश्चन को समझते कैसे हैं, ठीक है। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट के साथ समझिएगा, ठीक है। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट के साथ अगर समझिएगा तो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो, ठीक है, बिल्कुल आसानी से। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका एलसीएम लेते हैं। तो ये एलसीएम, ये से ये एलसीएम 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 169 -1, और यहाँ 10 का स्क्वायर थीटा।
अब इसमें एक माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा ये, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हमारे पास बचेगा 25, ठीक है। क्या बचेगा, तो 25 ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे समझिए, डायरेक्ट tan थीटा का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, tan का मान निकालेंगे, ठीक है। किसका मान निकालेंगे, तो tan का। देखिए दोस्तों, हम लोग एलसीएम में कुछ गलती की है, तो इस गलती को पहले सुधारिए। देखिए इसके नीचे 1 है, तो ये 1 का 1 रह गया। अब देखिए 25 का 25 रह गया, और इसको 25 से हम लोग इंटू करेंगे तो यहाँ भी तो 25 आएगा, ओके। तो ये चीज़ होता है। तो देखिए जब आप प्रूफ जानोगे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इस फॉर्मूला का प्रूफ भी सिखाया था आप लोगों को, तो प्रूफ सीखने से यही फ़ायदा है कि अगर आप कहीं भी फंसोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि आपकी गलती कहाँ पे है। तो देखिए हम लोग एलसीएम लेने में गलती की थी, तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर दिए, राइट। तो अब आगे समझिए, ठीक है। इसको माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, इसको माइनस करने पर क्या आएगा, तो 169 में 25 को माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, 144, राइट। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ओके। अब यहाँ पर क्या है हमारा, tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये हमारा tan थीटा अगर करें तो ये हमारा स्क्वायर में था, तो इस साइड हमारा रूट में आ जाएगा 144/25 ये चीज़, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ओके। अब ये तो हमारा प्लस माइनस में होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जब tan थीटा बराबर करेंगे तो क्या होगा, अगर इसका हम लोग वर्गमूल करेंगे 100, देखिए हम लोग इसका 144 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा 12, और इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 5 ये चीज़। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा प्लस में होगा या माइनस में, क्योंकि रूट में है तो ये प्लस माइनस दोनों में है, लेकिन ये हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल हमारा कॉस और सेक ही केवल प्लस में होता है, बाकी सभी किस चीज़ में होते हैं, तो माइनस में। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई हो, ओके। तो देखिए tan का मान निकाल लिए, तो tan का उल्टा ही तो होता है cot का मान, tan का उल्टा क्या होता है, cot, ठीक है। तो cot का क्या, डायरेक्ट ये केवल चेंज होगा, 5 ऊपर 12 नीचे और माइनस का माइनस, ठीक है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को निकालते हैं। अब देखिए निकालना किसका है, अब यहाँ से हम लोग कॉस का तो निकाल चुके हैं, सेक हमारा दिया हुआ था क्वेश्चन में, tan और cot का हम लोग निकाल लें, तो बचा है किसका, कॉसेक। किसका बचा है, कॉसेक और साइन का। तो देखिए कॉसेक और साइन का कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग कॉसेक का निकालते हैं। किसका निकालते हैं, कॉसेक का। तो देखिए कॉसेक का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी यहाँ पर होता है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 ये चीज़, ठीक है। तो समझिए, ध्यान से समझिए, कॉन्सेंट्रेट के साथ समझिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। देखिए यहाँ हमारे पास कॉसेक का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग कॉट का वैल्यू पुट करके, ठीक है, क्योंकि कॉट का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो कॉट का वैल्यू हम लोग सिंपली पुट करेंगे, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट का वैल्यू क्या है, -5/12, ठीक है, स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और यहाँ से करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 5 का स्क्वायर 25, और इसका स्क्वायर करेंगे 12 का 144, ठीक है, इक्वल्स टू 1। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ओके। इधर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब देखिए इक्वल्स टू हम लोग डायरेक्ट करते हैं 1, ये हमारा माइनस में था तो इस साइड में जाएगा तो किस चीज़ में होगा, तो प्लस में। तो 25/144, ठीक है, ये चीज़।
अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो हम लोग एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आप दो तरह से ले सकते हैं, ठीक है। कितनी तरह से ले सकते हो, दो तरह से, ठीक है। ये आप डायरेक्ट ले सकते हो या फिर आप तोड़ के इसको ले सकते हो। तो हम लोग डायरेक्ट लेते हैं। 144 को 1 से इंटू करेंगे तो यही रह जाएगा, और इसमें कितना 25 ऐड हो जाएगा, तो क्या हमारे पास आएगा, तो 169 बाई 144 ये चीज़ बचेगा। और यहाँ कॉसेक उसका थीटा। अब हम लोग डायरेक्ट कॉसेक का मान निकालते हैं। कॉसेक थीटा, तो ये हमारा देखिए इधर था स्क्वायर में, तो ये हमारा रूट में चला जाएगा। तो 169 बाई 144 इसका हम लोग वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा, तो इसका वर्गमूल हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 30/12 ये। अब देखिए ये हमारा किस चीज़ में होगा, तो माइनस में होगा। माइनस में क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और अब देखिए जब यहाँ हम लोग कॉसेक का मान निकाल लिए तो इसी का उल्टा तो होता है साइन का वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग साइन का भी वैल्यू सिंपली निकाल सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू, तो इसी का उल्टा हो जाएगा -12/30। तो ये हमारा साइन का वैल्यू हो गया। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है, केवल समझना है। तो अब देखिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को निकाल लिए। देखिए यहाँ से शुरू से देखिए, सेक का निकाल लिए, कॉस का निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद आप टेन का निकाल लिए, कॉट का निकाल लिए, उसके बाद आप इधर कॉसेक का निकाल लिए और साइन का निकाल लिए। यानी कि आप एक को निकालिएगा तो जस्ट उसका उल्टा होता है, तो आप सिंपली दूसरा भी निकाल सकते हो। जैसे हम लोग ने यहाँ कॉसेक का निकाला, साइन का उल्टा कर दिया, टेन का निकाला था, कॉट का उल्टा कर दिया। ऊपर में हमारे पास सेक दिया हुआ था, तो यहाँ से उल्टा इसका कॉस का निकाल। तो चीज़ आसान है, बिल्कुल समझना केवल कॉन्सेंट्रेट के साथ समझिएगा, कोई सी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस के साथ होंगे। ओके।